क्या तुम भी एक मादा औरत चाहते हो? क्या तुम भी चाहते हो अब सिंगल से तुम डबल हो जाओ? क्या तुम भी चाहते हो ये मिलनसार के मौसम में तुम भी संभोग का मजा उठा पाओ? मैं डिस्कवरी प्लस से क्यों बोल रहा हूँ? तो तो सीधे सीधे कहूं तो क्या तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा भी शादा होए? क्या तुम मुझसे शादा करोगी? तो मैंने भी सोचा किसी माता के साथ मिलके मैं भी खरखट्टा खेल लेता हूँ और शादी कर लेता हूँ। इस सावन के मौसम में मैं भी थोड़ा ठंडा हो लेता हूँ। तो मैंने सोचा सबसे पहले चीज क्या करनी चाहिए मुझे? भारत मैट्रिमोनियल साइट पे जाना चाहिए या प्रीमियम मेंबरशिप ऑफ टिंडर लेना चाहिए? अब तो उसमें विधवा भी है। बहुत महंगा पड़ गया यार मेरे को। इससे अच्छा होता कि मैं पॉनहब पे जाके हिला के सो जाता। माँ कसम इतना खर्चा तो नहीं आता। 800 900 और 1000 के भी मेंबरशिप मिल रहे हैं। वाह। भैंचोद पहले के टाइम पे पंडित को 1100 रुपए दो और वो घर तक लड़की लाता था। यहाँ पे दो और आशा नहीं है कि मिल जाएगी। बस उम्मीद पे कायम है दुनिया। फिर मैंने सोचा कि इतना पैसा देने के बाद भी कुछ काम नहीं आ रहा तो क्या पता मुझ में ही कमी हो। क्या पता मैं कुछ सही नहीं दिखा रहा हूँ अपने शरीर का। इसके लिए मैंने सोचा कि अब मैं घर घर जाके इंटरव्यू दूंगा। वो होते ना जॉब प्लेसमेंट के लिए जैसा देता है वैसे घर घर जाके। वहां पे तो कोई काम नहीं किया पर इसमें जरूर काम कर जाएगा क्योंकि इसमें मैंने लक की बनियान पहन रखी है। फिर मैं यूट्यूब पे गया कि कुछ ट्यूटोरियल्स देख लेता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर शादी। और मैंने उसमें क्या देखा, यूट्यूब पे तो ठर्रे भरे पड़े हैं इस ट्यूटोरियल से। तो मैंने उसमें से सिर्फ 2 वीडियो चुनी, ये वाली 2 वीडियो। और मैंने सोचा इन दोनों में तो मैं अव्वल ही आ जाऊंगा। पहला वाला है जो एक लव गुरु दे रहा है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे कि वही तो बड़ा सेंसिटिव मामला है। पाकिस्तान में जाके मेरे को तालिबान की गांड मारनी है। मत क्या सेंसिटिव क्या है? मैं तेरे से शादी के टिप्स एंड ट्रिक्स मांग रहा हूँ, इसमें सेंसिटिव क्या है? मतलब बीवी के साथ जंग करनी है मेरे को? नहीं, सेंसिटिव मतलब क्या होता है पता है तेरे को? केजरीवाल के गुड़ में जाके मैं शिवसेना का झंडा गाड़ा, वो होता है सेंसिटिव। इसमें क्या सेंसिटिव है? और वीडियो की स्टार्टिंग में हाथ तो ऐसा मल रहा है, ये डेली सोप की सासू माँ है जो बहू की खिचड़ी में छिपकली मिलाने के बाद साजिश करके ऐसे ही हाथ मिलाती है वो। और एक तो इससे कुर्सी पे सीधा बैठा नहीं जा रहा है। एक ही टाइम पे भुसड़ पड़ने को 3 3 बीमारियां हो रखी है और फिर भी बनेंगे लव गुरु। पहली चीज़ ये मत सोचिए कभी भी कि आप किसी से कम हैं। कभी मत सोचिए कि आप कम हैं किसी से या आपके अंदर ये कमी है या वो कमी है। अगर आप अच्छी चीज़ देखेंगे तो अच्छी ही निकल के आएगी। मैं भी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें देखता हूँ और अच्छा निकलने भी वाला होता है कि तभी अचानक बीच में मम्मी या पापा आ जाते हैं और सब लोग ऐसा देख के मेरे को शौक होता है कि ये क्या कर रहा है घर में नंगा होके, ये क्या चालू कर दिया तूने? ये क्या चालू कर दिया? हिलाना बोलते हैं, यही कुछ आपने किया होगा तभी मैं आया हूँ। और आपके पास था सामान तो आपने डाल दिया, मैं क्या करूँ? मैं तो हाथ से ही मजे लूंगा, कोई मुझे पूरा नहीं करने देता। और अगर ये चीज छोड़ दिया जाए ना तो मैं हर चीज में अच्छा हूँ। वो चाहे पढ़ाई हो या फिर दौड़, सब में मैं अव्वल आता हूँ पीछे से। क्योंकि अब मैं इतना फेमस हो चुका हूँ कि गुजरात यूनिवर्सिटी में नोटिस बोर्ड पे मेरी फोटो लगी हुई है और नीचे सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है, कहीं भी अगर 5 किलोमीटर के अंदर अंदर ये यूनिवर्सिटी के पास दिखाई दिया, लात मार के घर तक छोड़ के आना बहनचोद को। एक बार मेरे लिए स्पेशली दौड़ रखवाई गई और सिर्फ मैं ही अकेला भाग रहा था। उसमें भी मैं सेकंड आया क्योंकि जो कुत्ता मुझे रोज काटने की कोशिश करता था आज साला मेरे से आगे निकल गया और आगे से आके फ्रंट पे काटा है। पहली बार मैं देखा हूँ हड्डी नहीं हो उस जगह पे भी प्लास्टर लगते हुए। सेकंड चीज़ ये कि कभी भी ये मत सोचिए कि उसके अंदर ये कमी है तो ये अच्छी नहीं है मेरे लिए या वो लड़की अच्छी नहीं है मेरे लिए या भैंचोद तुम सब लड़कियां रिजेक्ट कर रहे हो और यहाँ पे भैंचोद मिल भी नहीं रही है। दाढ़ियां आने लग गई है, मेरी नहीं मेरे छोटे भाई की भी। लंड की बात कर रहा हूँ भोसड़ी वालों, सगा कोई नहीं है, इकलौता वारिस हूँ और पूरी प्रॉपर्टी बाप की है और बाप की रहेगी। तो मैं जो लगता है ना इकलौता होना बहुत गर्व की बात है। आके देखो मेरे घर पे भैंचोद हाथों की रेखा निकल गई है। अगर ऐसा हो पाता कि अगर पैसा होता तो रोज जाके रेड लाइट एरिया से एक लड़की नहीं लेके आता घर पे और मम्मी को रोज बताता मिलो अपनी नई बहू से। और मैं एक डेली टीवी शो भी सोच चुका था, स्वयंवर विद विकास।
मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। सेकंड चीज़, अपना अटायर वैसा रखिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, बहुत कंफर्टेबल। मैं बहुत कंफर्टेबल मत होइए, कभी नाइट सूट पहन के मत पहुंच जाना वहाँ पर। ओहो, अच्छा वो बता दिया। मैं तो लड़की से मिलने के लिए कच्छा बनियान में जाने वाला था, और कच्छा भी वो वाला जिसमें 3 छेद थे। यार, एक छेद तो वहां पड़ता है जहां से नेवला झक रहा हो। और पता भी कैसा रहा है, खुद एक शर्ट पहन के आ गया लाल कलर की, और पता नहीं नीचे कच्छा पहने हैं कि नहीं, लेकिन गारंटी के साथ बोल सकता हूँ नीचे साला बाटा की चप्पल पहन के आया होगा, और ज्ञान पे रहा है कि सूट पहन के जाओ लड़की देखने के लिए। ऐसे ही लोग होते हैं जो कंपनी से छुट्टी लेके ज्ञान पेलने बैठ जाते। सेम ऐसा ही लड़का था एक मेरी क्लास में। पता नहीं उसकी प्रॉब्लम क्या थी, उसको लगता था जहां भी तिल है वो चीज लंबी होगी या वहां पे कुछ फायदा होने वाला होगा। भाई भाई देख, मेरे गर्दन पे तिल है, मेरे को सोने का हार मिलने वाला है। भाई भाई मेरे होठों पे तिल है, मैं बड़ा अच्छा चुम्मी लूंगा। भाई भाई देख, मेरे तिल पे तिल है, मेरा दिल बहुत बड़ा है। एक दिन मैंने भी उसे बोल दिया, देख मेरे भी लौड़े पे तिल है, पक्का मेरा लौड़ा 2 इंच बड़ा है तुझसे। और आज सुबह सुबह दूसरा तिल भी निकला है, पक्का आज कोई पेला जाएगा। कौन पेला जाएगा भाई? चल तुझे बता ही दूं। टांग उठा भोसड़ी वाले, टांग उठा, किचन के दीवार पे पैर रख, क्योंकि मेरे को लौड़े पे नमक और मिर्ची घस के तेरे गांड में डालना है। टांग उठा बस। सेकंड चीज़, ये बात करने में सिंपल होना चाहिए बिल्कुल। आप सिंपल मीन सिंपल, ये भी नहीं कि आप अपनी कहानी लेके बैठ जाओ बिल्कुल। ये खुद सिंपल तरीके से बात नहीं कर पा रहा, इतने बम्पर तो गाजियाबाद की सड़कों पे नहीं आ रहा जितना इसके जबान पे आ रहा है। वहां पे पत्थर डाल के गाड़ी रोका जाता है ना, माल लूटने के लिए। और अगर इतना इंटरव्यू देने के बाद, माँ बाप की खुश करके गांड लाल करने के बाद भी लड़की से मेरे को बात करना पड़े तो रहने दो फिर। क्योंकि अगर मेरे को लड़की से ही बात करना है तो सबसे मेन मुद्दा वही तो है मेरा। क्योंकि अगर मेरे बचपन में भी तुम जाओगे ना फ्लैशबैक में, तो किसी लड़की से बात करने में गांड फटती थी मेरी। एक्चुअली सर, ये क्या कर रही है? ये मेरा टैलेंट है, मैं पूरी क्लास को दिखा रही हूँ। मुझे ना किस चाहिए थे। अबे बॉयफ्रेंड है मेरा 22 गोलू @ अभी उसको पता चला ना तो बहुत मारेगा तेरे को। चल कोई नहीं, एक 5 स्टार लूंगी। नहीं, मुझे किस नहीं, कॉन्डम का पैकेट चाहिए था। तो मेरे पास कहाँ से होगा? दीपू से मांग, फूक के फुला रहा होगा उससे। देख भाई, मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा, अभी सारे गुब्बारे फुलाए हैं हीलियम से, गाड़ की छेद से। संध्या को मत बताइए, उसी के बर्थडे के लिए मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन। नहीं, मुझे कटर कटर चाहिए था पेन से छीलने के लिए। हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, हम सब पेन से लिखते हैं। हाँ, मैं भी भूल गया था। यहाँ नाक चूने वाली लड़की से कटर नहीं मांगा जा रहा, और ये उससे हाथ मांगने की बात कर रहा है। बहुत सही, यही तो एडवाइस चाहिए थे मुझे लाइफ में। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे इंटरव्यूअर के तरफ, जो हमें बताएंगे हमें कौन सी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। To go in cabin crew, and this session is going to be very fruitful for you because we have a candidate who is going to discuss with us in group discussion, and we will be taking her interview. You have recently seen. एक तो इनकी इंग्लिश अंग्रेजी हो जाती है, फिर भी इनको अंग्रेजी में ही बात करना होता है। और दूसरी बात, इस लोंडे की शक्ल देखो, ऐसा लग रहा है इसकी गांड फटी पड़ी है। इसको PS5 खेलना था और इसकी माँ इसको जबरदस्ती बैठ गई कि कब तक डोरेमोन और मीचेंग की पोन देखते हुए हिलाता रहेगा। अब तेरी भी शादी करा देती हूँ, मेरे को भी घर में बहू चाहिए अब। और ये आंटी तो कैमरे वाले को ऐसा देख रही है कि यह वीडियो खत्म होने के बाद उसी के साथ भाग जाएगी, कि मुफ्त में शादी की पोर्टफोलियो भी हो जाएगी और शीला की जवानी वाली MMS भी। Go in cabin crew, and this session is going to be very fruitful for you because we have a candidate who is going to discuss with us in group discussion, and we will be taking her interview. You have recently seen, but now it's a part of group discussion. In this topic, I'm presenting a topic of love marriage versus arranged marriage. This topic is being recently asked in from one of my students who has gone for SpiceJet. One of my girls has gone for Indigo. The same question was same topic was given to them. So let us gain. यह वीडियो 11 मिनट और 25 सेकंड की है, जिसमें से 9 मिनट और 33 सेकंड यही भांग भोसड़ी का रायता फैला रहा है। बाकी कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। अब बोले भी तो कैसे, सबकी गांड फटी पड़ी है
कि बीच में एक बार उंगली कर दिया तो इंग्लिश में ऐसी बात बोल देगा कि बेंचोद ना समझ में आएगी ना पता चलेगा। और ऐसी कुछ बात अगर मैं इंटरव्यू में बोल दूं, जब मैं किसी लड़की से मिलने जाऊं उसके माँ बाप के सामने सेम ऐसा ही पकाऊं ना, लड़की बोले कि ये घर पे रह के एंजल प्रिया से बात क्यों नहीं कर लिया, ये साला रंडवाई मरेगा हिलाते हुए। और जो इससे चाय बनने वाली थी वो दूध देने आए हुए रामलाल के साथ थक जाएगी लड़की उसी टाइम, और माँ टेबल फैन से दुपट्टा बांध के लटक के मर जाएगी। Sir, according to my point of view, love marriage individual choose partners on their own. Okay. While in case of arranged marriage, partner are being chosen by family. चोजन बाय फैमिली, हाँ यही तो होता है। एक घूमती हुई गोल चेयर पे बैठा के उसे बारी बारी पूरा परिवार चूसता है, ले दे के लौंडे में बस अंडे रह जाते हैं। और लव मैरिज में यह नहीं हो पाता, जिसके वजह से परिवार को लगता है उसका तो पक्का खट्टा होगा, और इसके लिए परिवार का और लौंडे का बनता नहीं है। Marriage. I want a proper definition, then we will start. Okay? डेफिनेशन क्या होता है? 7 मार्क्स का डिफरेंस बिटवीन आने वाला है पेपर में। ये लौंडे का बड़ा होता है, इस लौंडे का छोटा होता है। इस लौंडे की सैलरी बड़ी होती है, इस लौंडे की सैलरी होती नहीं है। इस लौंडे को प्यार आता है और इस लौंडे को कार आता है। और नीचे एक नंबर लिख दो और नीचे लिख दो रूपा। अगर चेक करने वाला सर हुआ तो 7 मार्क्स पक्के। What do you think, Anuj, about the love marriage and arranged marriage? Prachi, what would you prefer? What arranged marriage or love marriage? I prefer arranged marriage. इसे कहता है 16 सोमवार के व्रत का फल। यह 16 सोमवार तक नंगे पांव 1 किलोमीटर दूर जाके शिव जी के मूर्ति पे दूध चढ़ा के आया, तब जाके इसको ऐसी नसीब मिली है। और इसको पता था कि इसकी शक्ल जैसी है ना, इसका साथ लव मैरिज तो कोई नहीं कर सकता। अब माँ बाप ही इसके सूखे जंगल में हरियाली के पौधे उगा सकते हैं। It is depending on understanding. So, no. Now the question is not that understanding. We should not be on one-sided. My topic is that I and Anuj are saying. अपने आगे किसी को बोलने ही नहीं देता। इंटरव्यू को डिबेट बना दिया है, उसको कैंडिडेट से ऑडियंस बना दिया है। मतलब अगर ये है ना इंटरव्यू देना, तो बहनचोद मुझे शादी नहीं करनी है। क्योंकि जिस हिसाब से इससे बात करूंगा ना किसी लड़की से, शादी छोड़ो जूते का नंबर पता चल जाएगा मेरे को। और यार शादी करना मेरे हिसाब से ये है कि हो रही है तो ठीक, और नहीं हो रही है तो और भी ठीक। देखो, तुम जिंदगी में अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। कोई भांग भोसड़ी का तुम्हारी जिंदगी में आके तुम्हें हूर परी या लौड़ो का राजा, दोनों में से कोई भी चीज नहीं बना देगा। तुम्हारी जिंदगी वैसी ही चलेगी जैसे पहले चलती थी, शायद से और चुतियापंथी बढ़ जाए। ऐसे लड़ाई हुआ हो कि मन करे कि बहनचोद दीवार में लेके पार्टनर को घस दूं। तो जैसा आया हो ना वैसा ही रहो। लौड़ा मिला है तो हिला लो, परचाई ना मिला है तो उंगली कर लो। मेरे को नहीं पता, अपने आप को जैसे चाहे वैसे मास्टरबेट कर लो, और ज्यादा जरूरत लगे तो टांगों के बीच में तकिया दबा लो। बस इससे अच्छा कोई चीज हो ही नहीं सकती। क्योंकि शादी के बाद जो भांग भोसड़े होते हैं ना, वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे यार, सीधे सीधे समझो। तो बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं जाऊंगा तभी तो कुछ दूसरा कंटेंट लेके आऊंगा। तो मिलेंगे नए किरदारों के साथ और नए भांग भोसड़े के साथ। ठीक है, बाय। अब मुझे मत पूछो मैं किधर जा रहा हूँ, मुझे एक पंडित को 111 रुपए देने हैं। बाय। पंडित जी, ये आपका दक्षिणा किधर रखना है? अच्छा, गमछे में ही बांध दूं। और मम्मी ने जनेऊ भेजा है। हाँ, और इस बार लड़की जिंदा होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सुहागरात में गुर्दे को चोटते बैठा मैं।